आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष पंच भिक्षु अथवा भीष्म पंचक की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। पंच भिक्षु का त्यौहार कार्तिक महीने में देवोत्थान एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक मनाया जाता है। प्राचीन समय में जब महाभारत का युद्ध हुआ तब पांडव युद्ध में जीत गए। पांडवों की जीत के बाद श्री कृष्ण भगवान पांडवों को भीष्म पितामह के पास लेकर गए ताकि पितामह उन्हें कुछ ज्ञान दें। सूर्य के उत्तरायण होने के इंतजार में शैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह को श्री कृष्ण भगवान ने पांडवों को ज्ञान देने का अनुरोध किया। भीष्म पितामह ने कृष्ण की बात मानकर पांडवों को वर्ण, धर्म, मोक्ष, धर्म और राजधर्म के बारे में ज्ञान दिया। भीष्म पितामह ने यह ज्ञान पांडवों को 5 दिन तक दिए। उनका उपदेश सुनकर श्री कृष्ण भगवान संतुष्ट हो गए और बोले, हे पितामह, आपने कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों में जो धर्म का उपदेश दिया है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं इसकी स्मृति में आपके नाम पर भीष्म पंचक का व्रत स्थापित करता हूँ। जो लोग इस व्रत को करेंगे वे जीवन भर सुख भोगकर अंत में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। इसलिए कार्तिक मास में 5 दिन तक पंच भिक्षु की पूजा की जाती है। इसमें एकादशी तथा द्वादशी को व्रत किया जाता है और त्रयोदशी को भोजन ग्रहण किया जाता है। फिर चतुर्दशी तथा पूर्णिमा का व्रत करके पूर्णिमा के दिन 5 वस्तुएं ब्राह्मणों को दान की जाती है। इस प्रकार 4 वर्ष तक कार्तिक के शुक्ल पक्ष में पंच भिक्षु किया जाता है और सामर्थ्य के अनुसार व्रत करके 5-5 चीज़ों का दान करें। 5 साल में व्रत पूरा होने के बाद ब्राह्मण तथा ब्राह्मणी के 5 जोड़ों को भोजन करवाकर तथा दक्षिणा देकर विदा करें। आइए अब शुरू करते हैं पंच भिक्षु की कथा। किसी गांव में एक साहूकार था और उसका एक बेटा व बहू भी थे। बहू कार्तिक माह में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था। वह हैरान होता कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान के लिए, लेकिन कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर नहा लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापिस जा रही थी और उस समय राजा का बेटा स्नान के लिए आ रहा था। आवाज सुनकर वह जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी छूट गई। राजा के बेटे ने उसकी माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की यह माला मोजड़ी इतनी सुंदर है वह स्त्री कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में मुनादी करवा दी कि जिसकी यह माला मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने बैठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद कर गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, 5 पाड़ू छठे नारायण भीखम राज, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से बोली, सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो वीरा। सुआ बोला कि कोई वीरा भी साख भरता है क्या? वह फिर बोली, सुआ सुआ सुबह तेरे पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। सुआ ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वह तो
कहकर चली गई। राजा का बेटा हड़बड़ाकर उठा और सुआ से पूछा, सुआ सुआ वह आई थी, कैसी थी? सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी अंगुली में चीरा लगाऊंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार अंगुली चीरकर लेट गया। वह आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर नींद आ गई। वह स्नान करके फिर से वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा तो उसने वही सारी बातें दोहरा दी। अब राजकुमार बोला कि मैं आज रात में आँख में मिर्चा डालकर बैठूंगा। रात में वह मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई और प्रार्थना की, जिससे उसे फिर से नींद आ गई। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी। उसने फिर बता दी। राजकुमार अब फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा और रात को बिना बिस्तर के बैठ गया। जब वह स्नान करने आई तो उसने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो आंख बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा, जिससे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगीठी रखकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि आपने 4 रातें तो निकाल ली, अब यह रात और निकाल दो। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। जब वह नहाकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी है, वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। सुबह राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा कि क्या वह आई थी? तो तोते ने कहा, हाँ वह आई थी और उसने अपनी माला मंगवाई है। यह सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसका सत्य रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है? ब्राह्मण ने विस्तार से सारी बात राजा को बताई कि उसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली, इसीलिए यह इस रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने इसके ठीक होने के उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से यह स्नान करे, तब यह ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि यह माला आपकी पुत्र वधू की है, इसे लें और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दें। साहूकार बोला कि वह तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बिठा दीजिए। जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। हे पंच भिखु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्र वधू का सत रखा, वैसे ही सभी का रखना। आपको मेरा यह पंच भिखु का कथा अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। धन्यवाद।